ओंटारियो के अंदर भाई 2,35,000, वो 60% से भी कम है। 290 अप्रूव करने हैं स्टडी परमिट। तो इंडिया से अब प्रोविंसेस को कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट ने अपना मास्टर प्लान शेयर कर दिया है सबके साथ। 22 जनवरी को हमें इन्होंने ये तो बता दिया था कि अब स्टूडेंट कैप लगने वाली है, बट किस तरीके से कितने स्टूडेंट वीजा से ये अप्रूव करेंगे, कितने लोग फाइल लगा सकते हैं, कौन सी प्रोविंसेस में कितनी कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, सारे नंबर इन्होंने शेयर कर दिए हैं। और बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा था कि इनके टारगेटेड जितने स्टडी परमिट्स इन्होंने देने हैं उसके बाद क्या सबके स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट कर देंगे। तो उन सारी चीजों के ऊपर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। तो जो भी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने सारी स्टेटमेंट रिलीज करी है, चलिए इस वीडियो में उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। इस न्यूज को लेके स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन भी चल रहा है, तो जल्दी से अपने सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो गाइस, ये नेट जीरो फर्स्ट ईयर ग्रोथ मॉडल जो है ना, इसका मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट वीजाज एक्सपायर होंगे 2024 के अंदर, उतने ही स्टूडेंट वीजा ये नए अप्रूव करेंगे। यही चीज इन्होंने ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी है। तो 2024 के अंदर इन्होंने बोला लगभग 4,85,000 जो स्टडी परमिट्स हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं। सो अब आप बोलोगे कि स्टूडेंट वीजा अप्रूव तो इन्होंने सिर्फ 3,64,000 के टारगेट लिया है। तो वो इसलिए है कि 20% जो स्टूडेंट्स है ना जिनका स्टडी परमिट एक्सपायर होता है वो वापस से अप्लाई करते हैं। जिन्होंने 1 साल का कोर्स लिया है वो रीअप्लाई करके अपना स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो 20% स्टूडेंट्स का मतलब 97,000। तो 97,000 इन्होंने अपने टारगेट में से कट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जाके डेटा आता है कि 3,64,000 के अराउंड इन्होंने स्टडी परमिट जो है अप्रूव करने हैं 2024 के अंदर। अब ये चीज भी इन्होंने बोली है जिसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि ये लगभग ये 3,64,000 अप्रूव किस तरीके से करेंगे, कि एक बार जब ये मार्क हिट हो गया उसके बाद क्या स्टडी परमिट सबके रिजेक्ट कर देंगे। देखो उससे तो बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने बोला है कि हम स्टडी परमिट के अप्रूवल पे रोक नहीं लगा रहे, हम स्टडी परमिट जो रिसीव कर सकते हैं उस पे रोक लगा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो अप्रूवल रहती है वो 60% के अराउंड रहती है। मतलब 100 बंदे जब फाइल लगाते हैं तो 60 का स्टूडेंट वीजा जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो उस बेस पे इन्होंने बोला है कि हमें अगर 3,64,000 बच्चों का स्टडी परमिट अप्रूव करना है तो हमें 6,06,000 फाइलें रिसीव करनी पड़ेंगी। तो अब आपको थोड़ा समझ आया होगा। और इन्होंने आगे प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग भी बता रखा है कि हम हर प्रोविंस को भी ऐसे नहीं है कि एक ही प्रोविंस में से सारे आ जाएंगे, सबको अलग अलग कोटा दिया है। हम आगे बढ़ेंगे वो भी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में ये और बताया है कि अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम्प्ट हैं इस कैप से, जिन्होंने प्राइमरी या सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना था या फिर जो मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री करने आ रहे हैं। तो इनकी भी जो वैल्यू है वो लगभग 1,40,000 है। तो इनको भी डिडक्ट किया है इन्होंने 3,64,000 में से। तो फाइनल फिगर जो इनके पास आया जो स्टडी परमिट इन्होंने अप्रूव करने हैं वो है 2,36,000। तो इस हिसाब से इन्होंने जो स्टूडेंट फाइल्स रिसीव करनी है वो लगभग हो जाती है 3,93,000। अब इसके बाद चक्कर क्या हुआ कि इन्होंने फाइनलाइज करना था प्रोविंसेस और टेरिटरीज के अकॉर्डिंग। अब कुछ प्रोविंसेस ऐसी हैं जिन्हें की अलाउ किया गया है कि वो ज्यादा फाइलें ले सकते हैं, मतलब ज्यादा फाइलें आप लगा सकते हो उन प्रोविंसेस के अंदर, क्योंकि उनकी जो अप्रूवल रेट है वो 60% से भी कम है। तो उसके बाद ये जो फिगर है ना 3,93,000 वाला, ये वापस से बढ़ के 5,52,000 हो चुका है, जिसमें से कि लगभग 2,92,000 स्टडी परमिट अप्रूव होंगे। अब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सबसे मेन चीज जो इन्होंने 60% अप्रूवल रेट सोच रखी है, क्या पता अप्रूवल रेट बढ़ जाए तो हमें शायद ज्यादा स्टूडेंट वीजास देखने को मिल सकते हैं, या अगर अप्रूवल रेट जो है वो कम हो गई 60% से तो हो सकता है हमें कम वीजास भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्होंने ये रीजंस भी दिए हैं कि फ्लक्चुएट हो सकती है। और जो भी इस साल में देखेंगे उन्हीं से ही अगले साल के भी फ्री है कैपिंग और कोर्स कितनी सीट्स एलोकेट करनी है प्रोविंसेस को, वो सारी चीजें भी डिसाइड करेंगे। तो अब अपने बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बात करते हैं कि प्रोविंसेस को कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं। फाइनल फिगर पे आते हैं कि इन्होंने क्या एलोकेट किया है सारी प्रोविंसेस को। तो इस साइड जो है ये रिवाइज्ड पीटी एलोकेशंस है विद टॉप अप, मतलब प्रोविंसेस को जब इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया अगर उनके अप्रूवल रेट कम है। तो अल्बर्टा के अंदर भाई लगभग 40,894 फाइल्स ही लेंगे, जिनमें से कि 24,537 बच्चों का स्टडी परमिट अप्रूव होगा। ये प्रोजेक्शंस है। वैसे ही आप सारी देख सकते हो, अपने सम अप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 83,000 फाइलें लगा सकते हैं बच्चे, और जिनमें से कि 49,800 की फाइल अप्रूव होगी। वैसे ही अब आप देखो कि ये जो छोटी छोटी प्रोविंसेस हैं इनमें कितने कम बच्चे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनिटोबा के अंदर सिर्फ 18,000 समथिंग बच्चे अप्लाई करेंगे और सिर्फ 9,000 बच्चे ही 2024 में मैनिटोबा में पढ़ने आएंगे। उसी अकॉर्डिंग न्यू ब्रुंसविक में 14,000 कुछ लगाएंगे, जिनमें से कि 5,500 कुछ बच्चों की फाइल अप्रूव होगी।
और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के अंदर सिर्फ 3000 फाइलें लगेंगी और लगभग 1400 बच्चों को परमिट दिया जाएगा। और नॉर्दर्न वेस्ट टेरिटरी, ये बड़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर है जगह, तो वहां पढ़ने जाना वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो 333 फाइलें लेंगे, लगभग 200 परमिट से आगे बांटेंगे। अब उसके बाद नोवा स्कोशिया की बात करें जो कि हॉटस्पॉट बन रहा है, आप खुद देख सकते हो मैनिटोबा, न्यू ब्रुंसविक और सस्कैचुअन, इन सबसे ज्यादा नोवा स्कोशिया की तरफ ही लोग भाग रहे हैं। तो 20,000 समथिंग फाइलें ये लेंगे, जिसमें से कि 7700 के अराउंड स्टडी परमिट्स ये लोगों को बांटेंगे। अब बात करते हैं भाई ओंटारियो की। ओंटारियो के अंदर भाई 2,35,000 फाइलें फिर से लगेंगी और लगभग 1,41,000 बच्चों को स्टडी परमिट दिए जाएंगे। अब आप खुद सोच सकते हो कि ओंटारियो के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। हर साल मेजोरिटी में इसी प्रोविंस के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं। इवन आप जब स्टैट देखोगे, क्यूबेक में स्टिल अभी भी 1,17,000 के अराउंड बच्चे जो फाइल लगाने वाले हैं। इधर अप्रूवल रेट मेरे को लग रहा है बहुत कम है। आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ 43,000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट ये ऑफर करने वाले हैं, जो इनके अभी के स्टैट्स के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर सिर्फ 83,000 में से ये 50,000 बच्चों को अप्रूवल दे देंगे। सो ये जो गेम है, खुद सोच सकते हो कि क्यूबेक कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये पूरे कनाडा में अलग ही चल रहा है, अलग ही इनके रूल है और आपको पता है वहां पे चलती भी फ्रेंच है। तो उसके बाद सस्कैचुअन और यूकॉन के भी आप देख सकते हो स्टैट्स। तो ये आ जाता है भाई समअप के लगभग 5,52,000 फाइलें लगने वाली हैं और 290 बच्चों को स्टडी परमिट अप्रूव किया जाएगा और ये कैपिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब हम अगर बात करें ये 290 में से इंडिया में से कितने बच्चे आने वाले हैं, तो आप खुद ये पिछला स्टैट देख सकते हो 2022 का। 2023 के अंदर स्टैट और भी बहुत चेंज हुआ है। इंडिया से लगभग 3,20,000 बच्चे स्टडी परमिट पे थे कनाडा के अंदर और सेकंड रैंक पे चाइना था। कितना नीचे आप खुद देख सकते हो। और ये जो डिफरेंस है ना, ये 2023 के अंदर और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और बाकी जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, फिलीपींस, ईरान, इनसे तो बस 20-20, 15,000 बच्चे ही आ रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो, इस साल तो टोटल ही इन्होंने 290 अप्रूव करने हैं स्टडी परमिट। तो इंडिया से अब 2024 के अंदर लगभग अपने कह सकते हैं 1.5 लाख के अराउंड ही बच्चे आने वाले हैं। 20-30 हजार ऊपर हो सकते हैं या 20-30 हजार नीचे हो सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था स्टूडेंट्स के बीच में, होपफुली वो आपका रिजॉल्व हो गया होगा। बाकी भाई आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, आप कनाडा आने वाले हो या आपने एक बार अपना प्लान डिले कर दिया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।